हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी बिल और इट्स यूनिट एंड हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा घरेलू उपकरण होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का खर्चा होता है, वो कैसे निकालें, उसका यूनिट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, टॉपिक है व्हाट इज electricity bill, its unit and how to calculate it। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी हमारा घरेलू उपकरण लगे होते हैं, ठीक है, उसका हम लोग महीने का बिजली बिल कैसे निकाल सकते हैं और उसका यूनिट क्या होता है जो हमारा बिलिंग होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो उसका डिफिनीशन मैं बता देता हूँ छोटा सा। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज बेसिकली चार्ज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी फॉर यूजिंग ऑफ electricity to operate household applications या appliances, कुछ भी बोली चलेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फैन हो गया, लाइट हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ईटीसी, यानी जो भी आपका घरेलू उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू चलते हैं, तो वो जो उसका कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा आपको चार्ज किया जाता है महीने के अंत में। जो भी एक महीने में अपने उपकरण में बिजली का खपत किया हो उसका चार्ज लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी के द्वारा, तो वही होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अभी इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज करती है उसका यूनिट kWh में चार्ज करती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो बिजली बिल कंपनी यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज करती है kWh। ठीक है, जितना kWh आपका होगा उसके हिसाब से उनका एक फिक्स चार्ज रहता है कि पर kWh यानी पर यूनिट 5 रुपये आपको लगेगा। उस हिसाब से आपको जितना kWh महीने के अंत में आपको कंजप्शन होगा इलेक्ट्रिकल उपकरण के द्वारा, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइडर कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका kWh का मतलब क्या होता है। K फॉर किलो, W फॉर वॉट और H फॉर आवर, यानी किलो जो भी आपका बिजली बिल का कंजप्शन होता है, वॉट पर आवर जो भी पावर का कंजप्शन होता है पर आवर, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसके बारे में। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ऑफ हाउसहोल्ड अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी हमारा घरेलू उपकरण है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे निकाल करके दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको सुविधा होगा समझने में कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा है। ठीक है,
अभी देखिए, ये अपना अप्लाइंसेस हो गया, ये अपना अप्लाइंसेस। यहाँ पे हो जाएगा उसका पावर रेटिंग, ठीक है, कितने वाट का है, और यहाँ पे नंबर ऑफ अप्लाइंसेस टोटल कितना है और कितने देर पर डे चलता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे फैन हो गया आपका, ये आपका 100 वाट का है। ये टोटल नंबर ऑफ फैन हमारे घर में 5 कनेक्ट है और 12 आवर चलता है पर डे। उसी तरह से ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया 30 वाट का है, ये टोटल 10 है घर में और ये 8 घंटे चलता है। उसी तरह से टीवी हो गया, ये आपका 100 वाट का है और ये 2 टीवी है, पर डे 8 घंटा चलता है। उसके बाद कूलर हो गया आपका, कूलर है 750 वाट का है, ये 2 कूलर है और ये 12 घंटा पर डे चलता है, ठीक है। ये हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, घरेलू उपकरण का। फ्रिज है हमारा, ये 150 वाट का है, ये 2 फ्रिज है, फ्रिज एक ही मान के चलिए, एक फ्रिज है अपने यहाँ पे और ये 24 घंटा चलता है, ठीक है, ये एक फ्रिज है। उसके बाद हो गया आपका गीजर है, गीजर है 2000 वाट का है, एक है और ये 1 घंटा पर डे चलता है, ठीक है। यहाँ पर अप्लायंसेस हो गया, पावर रेटिंग हो गया, नंबर ऑफ अप्लायंसेस हो गया और यहाँ पे आवर पर डे हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं गीजर के बाद हम लोग मान के चलते हैं कि और हमारे घर में जो उपकरण लगे हैं, मिक्सर है, ठीक है, मिक्सर 200 वाट का है और ये एक है, पर डे 1 घंटा चलता है। उसके बाद आयरन है 750 वाट का है, ठीक है, एक है, 1 घंटा पर डे चलता है आपका। उसके बाद वाटर पंप है, ये भी 750 वाट का है, एक है और 1 घंटा पर डे चलता है, ठीक है। अब हम लोग इसका ये, ठीक है, ये हम अभी इसको हम लोग kWh निकालते हैं पर डे। जितने भी हमारा उपकरण लगे हुए हैं घर में, ये सारा का डिटेल दिया हुआ है, कौन से उपकरण कितना वाट, कितने टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड हैं घर में और पर डे कितना चलता है हर एक उपकरण। अब हमको kWh निकालना है, यानी इनका जो बिजली बिल पर डे के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो बिजली बिल निकालने के लिए हमको kWh निकालना होगा। kWh का क्या फार्मूला होता है, kWh इक्वल्स वाट, ठीक है, जो भी उपकरण है उसका जो पावर रेटिंग रहेगा वाट इंटू कितने आवर वो चलता है इंटू नंबर ऑफ अप्लायंसेस, टोटल कितना है उपकरण, ठीक है, बटा 1000, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग जितने भी घर में हमारे कनेक्टेड उपकरण हैं सभी का हम लोग पर डे का kWh यानी यूनिट निकाल लेते हैं, कंजप्शन कितने यूनिट का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं फैन का, हम लोग देखते हैं फैन का क्या हो जाएगा। पावर रेटिंग वाट 100 वाट का है इंटू 12 घंटे चलता है इंटू टोटल नंबर ऑफ अप्लायंसेस 5 है बटा में 1000, यानी कि 6000 भागा 1000, 6 kWh पर डे, ठीक है, यानी एक दिन में 6 यूनिट बिजली खाता है हमारा फैन। उसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, ट्यूबलाइट का 30 वाट का है, 8 घंटा चलता है इंटू टोटल 10 है बटा में 1000, यानी 2400 बटा में 1000, 2.4 kWh पर डे हो गया। तीसरा हो जाएगा हमारा टीवी, टीवी भी 100 वाट का है इंटू 8 आवर चलता है इंटू 2 टीवी है बटा 1000, यानी
1600 बटा 1000 1.6 kWh पर डे कंजप्शन हो रहा है। चौथा है कूलर का 750 वाट का है, इंटू 12 घंटा चलता है, इंटू 2 कूलर है, भागा 1000 यानी कि 18,000 भागा 1000 बराबर 18 kWh यानी 18 यूनिट पर डे कूलर हमारा बिजली खाता है। छठा हो गया फ्रिज कितने का है, 150 वाट का है, इंटू 24 घंटे चलता है, इंटू 1 बटा में 1000 यानी कि 3600 भागा 1000 3.6 kWh पर डे हो जाएगा। छठा हो गया गीजर हमारा 2000 वाट का है, इंटू 1 घंटा चलता है, इंटू 1 है बटा में 1000 यानी 2000 भागा 1000 2 यूनिट पर डे बिजली बिल खाता है गीजर। सातवां हो जाएगा मिक्सर कितने का है, 200 वाट का है, इंटू 1 घंटा चलता है, इंटू 1 है बटा में 1000 यानी 200 बटा में 1000 0.2 kWh पर डे कंजप्शन हो रहा है। आठवां हो गया आयरन कितने का है, 750 वाट, इंटू 1 घंटा चलता है, इंटू 1 बटा में 1000 यानी 750 बटा में 1000 0.75 kWh पर डे बिजली बिल खाता है। उसके बाद 9वां वाटर पंप भी 750 वाट का है, इंटू 1 घंटा चलता है, इंटू 1 है भागा 1000 750 भागा 1000 यानी 0.75 kWh पर डे 0.75 यूनिट पर डे बिजली बिल ये हमारा खाता है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया हर इंडिविजुअल जो भी उपकरण लगे हैं उसको हर उपकरण एक दिन में कितना यूनिट का हमारा बिजली बिल खा रहा है। तो हर एक उपकरण का इंडिविजुअल हमने निकाल लिया, पर डे का बिजली कंजप्शन कितने का हो रहा है। ठीक है, यूनिट निकाल लिया हमने। अभी हमको टोटल निकालना है 1 डे का यूनिट, हर एक उपकरण मिला करके कितना एक दिन में ले रहा है, तो सबका सम कर देंगे हम लोग। ठीक है, टोटल यूनिट पर डे निकालने के लिए सबका जितने भी उपकरण है सबका जोड़ देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा पर डे का इक्वल्स हो जाएगा 6 यूनिट प्लस 2.4 ट्यूबलाइट का प्लस 1.6 टीवी का प्लस 18 यूनिट कूलर का प्लस 3.6 यूनिट फ्रिज का प्लस 2 यूनिट गीजर का प्लस मिक्सर का 0.2 प्लस 0.75 आयरन का प्लस 0.75 वाटर पंप का, यानी कि टोटल कितना हो गया 35.3 kWh पर डे, यानी कि इतना इसको यूनिट भी बोल सकते हैं, यानी इतना 35.3 यूनिट एक दिन का बिजली बिल नहीं, इसको 35.3 यूनिट पर डे ले रहा है। ठीक है, इतना यूनिट ले रहा है। ठीक है, अभी हमको मंथली का निकालना है। टोटल यूनिट मंथली का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी पर डे कितना कंजप्शन हो रहा है 35.3 kWh का हो रहा है, इंटू अगर मान लीजिए कि 30 दिन का महीना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 1059 kWh मंथली का। ठीक है, कंजप्शन ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है। ठीक है, इतना यूनिट हमारा महीने में खपत होगा सारे उपकरण को मिला करके 1059 यूनिट। ठीक है, अब हमको इसका बिजली बिल निकालना है कि इतना यूनिट कितना का बिजली बिल आएगा या खाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली का, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा यूनिट है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइडर जो होते हैं वो उनका एक फिक्स रहता है कि पर kWh
पर यूनिट 5 रुपये या 4 रुपये के हिसाब से, या फिर 7 रुपये 8 रुपये जो भी रहता है वो उनका फिक्स रहता है कि पर KWH पर यूनिट के हिसाब से आपको इतने का चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो भी कंपनी है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल यूनिट में, तो ये आपका आ जाएगा 6354। ये आपका मंथली का बिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें सम अदर चार्जेस भी होते हैं, सम अदर चार्जेस भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी चार्ज करती है, जैसे मीटर चार्ज हो गया और एक होता है फिक्स चार्ज। तो ये सब चार्ज बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया महीने का, ये एक लमसम रहता है, एक्चुअल नहीं रहेगा जो भी आपको कंपनी बिल करके देती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि जो एक्चुअल बिलिंग आता है उसमें आपको मीटर चार्ज जुड़ा रहेगा, फिक्स चार्ज जुड़ा रहेगा, या फिर कुछ उसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा रिबेट भी दिया जाता है, ठीक है। तो वो सब कर करके आपका जो बिल आएगा इसके अराउंड आएगा, इससे ऊपर या इससे थोड़ा नीचे, एक्चुअल नहीं आएगा। तो ये आपका पार्ट 1 था, जिसमें हमने आपको बताया कि घरेलू उपकरण का बिजली बिल महीने का कैसे निकालते हैं। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि जो इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस होते हैं जैसे मोटर, उनका महीने का बिजली बिल किस हिसाब से निकालते हैं, किन किन फैक्टर पे उनका बिजली बिल डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।